नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। क्लास लेने के लिए बाबू आप सभी तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, फटाफट बता दीजिए। मुझे ऐसा लगता है आप सभी बिल्कुल ठीक गचा गच एकदम सेट हैं और कोई दिक्कत भी आपको नहीं आ रही होगी। सलोनी कैसे हैं आप? स्टार्टिंग द क्लास मिडावल इंडिया की क्लास थी। कल कौन सा टॉपिक चल रहा था एक बार बता दीजिए। कल कौन सा टॉपिक चल रहा था एक बार मुझे बता देंगे तो मुझे आसानी होगी आपके लिए टॉपिक को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करने में। मुझे आसानी होगी बेहतरीन ढंग से टॉपिक को आपके लिए स्टार्ट करने में। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन सा टॉपिक आपका चल रहा है। बिना परेशानी के मुझे आप बता देंगे कौन सा टॉपिक आपका चल रहा है, जिससे कि परेशानी बिल्कुल भी ना हो। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होने नहीं देंगे, तो इसलिए बता दीजिए फटाफट टॉपिक आपका चल कौन सा रहा है। बिना परेशानी के बता दीजिए बाबू। आपके जो नोट्स हैं वो भी सेट करा दिए गए हैं। आपके जो नोट्स हैं वो भी सेट करा दिए गए हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, थर्ड अटैक ऑफ गजनी चल रहा था। अच्छा, गजनी के भारत पर आक्रमण चल रहे थे। ठीक है बाबू, चलिए। गजनी का भारत पर आक्रमण चल रहा था, बहुत बढ़िया। हाउ मच क्लासेस ऑफ मिडावल? काइंडली सी द क्लास 1। पहली क्लास देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा सुशांत भाऊ कितनी क्लासेस अपनी चलने वाली हैं। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं मिडावल की क्लास को ही वही अपने तड़कते भड़कते अंदाज में। यहाँ पर हम 2 अटैक्स की बात कर चुके हैं। इसका जो बेटा है ये यहाँ पे रूलिंग में आ चुका है। इसके बाद क्या गजनी रुका? क्या गजनी को कोई रोक पाया? नहीं, गजनी को इस समय तक कोई नहीं रोक पाया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यस सर, हेमंत कह रहा है मैं नया हूं, कोई बात नहीं। हेमुरे कोई चक्कर को ना। चलो भाई सब, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं एंड आप धीरे धीरे बातों को बहुत बढ़िया तरीके से जानेंगे। तीसरे आक्रमण की बात करते हैं, थर्ड अटैक की हम बात करते हैं। तीसरे अटैक की हम बात करते हैं। इसका तीसरा अटैक कब हुआ था? उसे नमस्कार, क्या हुआ चेक? अच्छा हाँ, मेरी वाली क्लास में। ठीक है चलो, तो बाबू यहां देखने को मिलता है 1006 में लूट ऑफ मुल्तान इसको कहा जाता है। 1006 में लूट ऑफ मुल्तान आपकी होगी। बाबू अब थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, थोड़ा सा मुझे 5-6 मिनट का समय दो, मैं इसके अटैकों को खत्म कर देता हूं। आज ना ये चैप्टर हमें खत्म करके गजनी वाले चैप्टर में जाना है। कृपया करके बात को समझो। 1006 में बाबू आपको देखने को मिलता है लूट ऑफ मुल्तान। देखने को मिलता है हमें लूट ऑफ मुल्तान देखने को मिलता है। लूट ऑफ मुल्तान, तो मुल्तान पर आक्रमण देखने को मिलेगा। मुल्तान पर आक्रमण देखने को मिलेगा। मुल्तान पर आक्रमण देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, क्या ये सफल तौर पर मुल्तान को लूट पाता है? जी हाँ, ये सफल तौर पर मुल्तान को लूट पाता है। ठीक है हेमंत, तो गजनी मुल्तान को सफल तौर पर लूट पाता है। गजनी मुल्तान को लूट पाता है, मुल्तान को लूटता है, लूटता है। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि जब गजनी ने मुल्तान को लूटा तो इस समय मुल्तान का रूलर कौन था? बहुत बढ़िया भाई हेमंत, चोखो काम था रो। तो पूछा जाएगा कि यहां पे कौन था, तो याद रखना सब फतेह दाऊद नाम का एक व्यक्ति था। फतेह दाऊद, तो मुल्तान का रूलर कौन था? फतेह दाऊद था। फतेह दाऊद था। फतेह दाऊद आपको देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, वो तो चलो फतेह दाऊद हो जाएगा, बट एक पॉइंटर यहां क्रिएट हो जाएगा जिसके बारे में आपको पता लगेगी कि यहां पर फतेह दाऊद को जो समर्थन दिया था आनंदपाल ने दिया था। समर्थन बाई
आनंदपाल। आनंदपाल कौन है? जयपाल का लड़का आनंदपाल। ये बदला लेना चाहता है। आनंदपाल ने इसको समर्थन दिया क्योंकि वो बदला लेना चाहता है। ठीक है, अब गजनी यहां सफलतापूर्वक मुल्तान को लूटता है। अगला अटैक आपको जो देखने को मिलता है, इसे जस्ट अगले वर्ष में आपको देखने को मिल जाएगा। जो 1006 के बाद नेक्स्ट अटैक आपको देखने को मिलता है 1007 में भटिंडा पर अटैक देखने को मिलता है। भटिंडा पर अटैक 1007 में है बाबू, अटैक ऑन भटिंडा आप लिखेंगे। अटैक ऑन भटिंडा आपको देखने को मिल जाएगा। अटैक ऑन भटिंडा आपको देखने को मिल जाएगा। भटिंडा पर आक्रमण आपका होता है 1007 एडी। अटैक ऑन भटिंडा, अटैक ऑन भटिंडा, भटिंडा, अटैक ऑन भटिंडा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब ये जो अटैक ऑन भटिंडा आपको देखने को मिलता है ना, भटिंडा पर आक्रमण, भटिंडा पर आक्रमण, भटिंडा पर आक्रमण, पर आक्रमण आपको देखने को मिल जाएगा। यहां भीमपाल आपको देखने को मिल जाएगा एक तरफ, भीमपाल, भीमपाल आपको देखने को मिल जाएगा वर्सेस भीमपाल वर्सेस। जो अगला व्यक्ति आपको देखने को मिलता है वो तो गजनी है ही, तो गजनी इस बैटल को भी जीत लेगा, वॉन। अब बाबू यहां पर 1008 और 9 शुरू होता है। 1009 यहां पे शुरू होता है बाबू वहिंद की दूसरी लड़ाई। यहां शुरू होता है वहिंद द्वितीय बैटल, वहिंद सेकंड बैटल। वहिंद एक स्थान है जो लगभग पाकिस्तान के बाहरी तरफ है। पाकिस्तान और अफगान के मध्य में एक स्थान है जिसको कहा जाता है वहिंद। पाकिस्तान और वहिंद स्थान कहां पर है? वहिंद स्थान आपका कहां पर है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में। पाकिस्तान, आज की डेट के पाकिस्तान और अफगान के मध्य में आपको देखने को मिलता है। अफगानिस्तान के मध्य में आपको यह देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा समझना, वहिंद द्वितीय बैटल के बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। वहिंद द्वितीय के बारे में बात करते हैं। तो बाबू इसमें एक तरफ कौन है? एक तरफ तो गजनी आपको देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है भला कौन? सर जी, गजनी के सामने देखने को मिलता है आनंदपाल और उत्तर भारत के कई सारे रूलर। एक तो आनंदपाल होता है प्लस उत्तर भारत के कई सारे रूलर होते हैं, नॉर्थ इंडियन रूलर्स होते हैं। नॉर्थ इंडियन रूलर्स आपके कई सारे देखने को मिल जाते हैं। तो पॉइंटर क्या है कि यहां जीतता कौन है? सर आनंदपाल नहीं जीतता, जीतता है गजनी। गजनी वॉन द बैटल एंड ही किल्ड आनंदपाल। आनंदपाल की भी हत्या कर दी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सुखपाल है, सॉरी दिस इज सुखपाल नॉट भीमपाल, गलती से मेरे पे लिख गया, दिस इज सुखपाल। सुखपाल है ना कि भीमपाल। भीमपाल तो बाबू कश्मीर में आएगा, ठीक है, भीमपाल नहीं है। आपने जो याद है वो सही है। आप मेरे पुराने छात्र हैं, मेरे पुराना छात्र कोई गलती नहीं कर सकता। ये सुखपाल है, याद रखना। नन ऑफ माई ओल्ड स्टूडेंट कैन मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। कोई भी मेरा पुराना जो भी पढ़ा हुआ है मुझसे, वो कोई गलती नहीं करेगा। मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। जो बच्चा मुझसे एक से अधिक बार पढ़ चुका है, आप खुद में अपने आप में एक मजबूत टीचर बन चुके हैं। आप कहीं भी जाके, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी स्थान पर जाकर, किसी भी पेपर में जाके बैठ जाइए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना पता हो, ठीक है। ये मैं बहुत शान से बोलता हूं। एनी स्टूडेंट दैट स्टडी इन माई क्लासेस मोर देन ट्वाइस इज करंटली अ टीचर। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं 1009 और 1008 के बाद हम देखते हैं बिना परेशानी के। अब यहां पे वैसे तो आपको देखने को मिलता है नगरकोट अटैक भी देखने को मिलता है, बट नगरकोट अटैक की डेट निर्धारित नहीं है। नगरकोट अटैक 1007 और 09 के मध्य में नगरकोट अटैक भी हुआ था, परंतु यह प्रमाणित नहीं है। नगरकोट आक्रमण भी हुआ था, नगरकोट आक्रमण, परंतु यह प्रभावित नहीं है। नगरकोट आक्रमण भी हुआ था, नगरकोट अटैक, नगरकोट का हिमाचल प्रदेश में नगरकोट अटैक भी हुआ था। ये तो है, ये तो सच है कि नगरकोट अटैक हुआ था, परंतु इसका समय निर्धारित नहीं है, ठीक है। चलिए, परंतु इसका समय निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं है। द टाइम इज नॉट डिफाइंड, दिस टाइम इज नॉट सर्टिफाइड, दिस टाइम इज नॉट डिफाइंड, टाइम इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। यहां पर बाबू आनंदपाल की हत्या कर दी गई है, आनंदपाल की हत्या कर दी गई है, आनंदपाल की हत्या यहीं पर कर दी गई थी। इसके बाद हम बात करेंगे इसके प्लेन्स के अंदर जितने भी बैटल्स हुए हैं, बैटल्स इन प्लेन्स, बैटल्स इन प्लेन।
आप लिखिए गंगा मैदानीय, या उससे पहले ना आप 2 अटैक और देख लेना, फिर गंगा मैदानीय क्षेत्रों को देखते हैं। आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, क्लियर है? वहिंद, हाँ वहिंद का प्रथम युद्ध कहां पे हुआ था? वो वहिंद का प्रथम युद्ध हुआ था, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। जो ये द्वितीय आक्रमण है, जिसको पेशावर अटैक बोलते हैं, इसको वहिंद का फर्स्ट बैटल भी बोलते हैं। यही था आपका वहिंद फर्स्ट बैटल, वहिंद फर्स्ट बैटल था ये, वहिंद की पहली लड़ाई थी, वहिंद फर्स्ट बैटल था वो, है ना? चलो राजेश भाई नोट कर लिया, आगे बढ़े। बैटल ऑफ थानेश्वर, हेडिंग डाल लीजिए, बैटल ऑफ थानेश्वर, हेडिंग डाल लीजिए, बैटल ऑफ थानेश्वर। 1014 बैटल ऑफ थानेश्वर। अच्छा यार, एक बार ना टेक्निकल सपोर्ट को कॉल कर लो अभिनव। 1014 की हम बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ थानेश्वर। एक 1014, 1014, इसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ थानेश्वर। थानेश्वर, थानेश्वर का युद्ध आपको देखने को मिलता है, जिसको हम बोलते हैं थानेश्वर युद्ध। थानेश्वर युद्ध इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको? थानेश्वर युद्ध के तौर पर जाना जाता है। थानेश्वर युद्ध के बारे में बात करते हैं। थानेश्वर कहां पे है लाडलेउड़? भाई वो हरियाणा में देखने को मिलता है, आपको हरियाणा में देखने को मिलता है, वर्तमान में, वर्तमान हरियाणा में है वो, गठा है भाई, कित है वो, हरियाणा में है। ठीक है, चलिए सर, नगरकोट अटैक किसके बीच में हुआ था? उसकी जानकारी पूर्ण नहीं है दरअसल, इसी वजह से उसके बारे में सर्टेन जानकारी नहीं है ना, समझिए। तो ये बैटल ऑफ थानेश्वर आपको देखने को मिलता है। दरअसल ये एक आक्रमण था, इसको हम बैटल नहीं बोल सकते, इसको हम आक्रमण बोलेंगे। दिस वाज इन्वेड, ये एक आक्रमण था, आक्रमण था, यह एक इन्वेड था, इसको हम बैटल नहीं बोल सकते। बेटर होगा कि आप बैटल ना लिखें, इसको आप लिखें बेसिकली अटैक ऑफ थानेश्वर, इसको आप इन्वेड या अटैक ही लिख सकते हैं। दिस इज बेसिकली इन्वेड ऑफ, इन्वेड यानी कि अटैक, अटैक ही आप इसको लिखेंगे। यहां पे जो राजा था थानेश्वर के, जो किंग आपको देखने को मिलते थे, उनका नाम था हरदत्त। वो बैटल लड़ने के लिए नहीं आए, कोई आमना सामना हरदत्त का नहीं हुआ। हरदत्त का कोई भी आमना सामना गजनी के समक्ष नहीं हुआ था, गजनी के समक्ष कोई भी आमना सामना नहीं हुआ। अपितु यहां आपको एक बैटल देखने को मिलता है, बैटल नहीं देखने को मिलता, या केवल लूट देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लूट यहां पर हुई है। चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूट लिया गया, चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूट लिया गया, चंद्र स्वामिनी मंदिर को, और यहां पर जो महादेव मंदिर था इसको भी लूट लिया गया। महादेव मंदिर लूट हुई, मंदिर लूट हुई, और इसके अलावा चंद्र स्वामिनी मंदिर की भी लूट आपको देखने को मिल जाती है। कृपया करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बाबू? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। महादेव मंदिर को भी लूटा था, हाँ बाबू, चंद्र स्वामिनी मंदिर को लूटा, महादेव मंदिर लूट, दोनों मंदिरों को यहां पर लूटा गया। चंद्र स्वामिनी मंदिर कहां पर है सर? यह आपको हरियाणा में देखने को मिलता है, थानेश्वर के समीप है। थानेश्वर किस महान शासक की कैपिटल रही है? आप मुझे बताइए, थानेश्वर किसकी कैपिटल पहले रह चुकी है? आंसर करो। आगे हम बात करते हैं बाबू, 1015 में इसने 2 अटैक करे हैं, 1015 में इसने 2 अटैक करे हैं, लाहौर अटैक, देन करा है कश्मीर अटैक। 1015 में आपको देखने को मिलते हैं 2 अटैक हुए हैं, लाहौर और कश्मीर अटैक।
पहले तो आपको देखने को मिलता है लाहौर आक्रमण, लाहौर आक्रमण आपको देखने को मिलता है, लाहौर इन्वेड, लाहौर इन्वेड आपको देखने को मिलता है, लाहौर इन्वेड, इन्वेड आपको देखने को मिलता है, यानी लाहौर का आक्रमण। सेकंड बाबू आपको इसमें देखने को मिलता है लाहौर इन्वेड के बाद ही नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं दरअसली क्या भला, लाहौर इन्वेड हो गया और इसके बाद इसी साल में, इसी वर्ष में, इसी वर्ष में, इसी वर्ष में आपको देखने को मिल जाएगा कश्मीर लूट। कश्मीर लूट भी आपको देखने को मिल जाएगी, लूट ऑफ कश्मीर भी आपको देखने को मिल जाएगी, लूट ऑफ कश्मीर भी आपको देखने को मिल जाएगी, लूट ऑफ कश्मीर भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, याद रखना, बिना परेशानी के आप याद रखना। ठीक है, चलो हुआ क्या था जब ये लाहौर पर आक्रमण करता है कि गजनी ने आक्रमण किया था लाहौर पर। ठीक है, चलो अब जैसे ही ये गजनी ने आक्रमण यहां पर किया तो भीमपाल नाम का एक रूलर गजनी को यहां रोक देता है। यहां लाहौर में यहां गजनी के आक्रमण को विफल करने की कोशिश की गई थी, गजनी के आक्रमण को विफल करने की कोशिश की थी भीमपाल ने, आक्रमण को भीमपाल ने विफल करने की कोशिश की थी, विफल करने का प्रयास किया था, विफल का प्रयास किया। अब भीमपाल कहां का था सर, ये सेनापति था, कहां का, कश्मीर का, ये कश्मीर का सेनापति था, तो इस वजह से भीमपाल कश्मीर का सेनापति था। इस वजह से भाई गजनी यहां पर सफल रहा और जैसे ही गजनी यहां पर सफल रहा तो गजनी ने देन यहां पर अटैक किया। यहां पर गजनी के अटैक हुए कई बार, तो यहां आपको संग्राम राजा देखने को मिलते हैं, संग्राम राजा, संग्राम राजा आपको देखने को मिलते हैं लोहार डायनेस्टी के, लोहार डायनेस्टी के देखने को मिलते हैं। तो जब गजनी से बैटल लड़ते हैं, गजनी के अगेंस्ट बैटल लड़ते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पहले जीतेंगे फिर वो बाद में हार जाएंगे। पहले वो वॉन द बैटल, लेकिन इन्होंने सोचा कि मैं सारा युद्ध जीत गया, लेकिन द्वितीय चरण में गजनी इनको परास्त कर देगा। द्वितीय चरण में गजनी द्वारा परास्त, द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में गजनी विजयी हुआ, द्वितीय चरण में जो गजनी है वो विजयी हो जाता है, द्वितीय चरण में गजनी विजयी हुआ, गजनी विजयी हुआ, गजनी विजयी हुआ, द्वितीय चरण में जो गजनी है वो विजयी हो गया। सही बात है, बिना परेशानी के नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बाबू इसका अटैक आता है उत्तर भारत क्षेत्र में अटैक। हाँ, मैंने पूछा कि बाबू थानेश्वर किसकी कैपिटल रही है, ये पुष्यभूति वर्धन के द्वारा बसाया गया वर्धन वंश जो था उसकी कैपिटल थानेश्वर लंबे समय तक रही है। 1015 क्यों लिख रहे हो, क्योंकि 1015 में ये अटैक हुए दोनों। आदर्श मेरे भाई हिस्ट्री की पीएनजी आपको मिल जाएगी। आगे बढ़े, जो डाउनलोड नहीं हो रही है बाबू ये टेक्निकल इशू है, काफी सारी प्रॉब्लम चल रही है। आगे बढ़िए, ये संग्राम राजा है बाबू, संग्राम राजा, लोहार डायनेस्टी। अब गजनी का उत्तर भारत में प्रवेश, गंगा के मैदानों में प्रवेश, अराइवल ऑफ गजनी इन गंगेटिक प्लेन्स, अराइवल ऑफ गजनी इन गंगेटिक प्लेन्स, ये हेडिंग यहां पे डल दिया, अराइवल ऑफ गजनी इन गंगेटिक प्लेन्स, अराइवल ऑफ गजनी इन गंगेटिक प्लेन्स, इन गंगेटिक प्लेन्स, गैटिक प्लेन्स, अराइवल ऑफ गजनी इन गंगेटिक प्लेन्स।
ठीक है, तो गजनी का जो अराइवल है, गंगा के मैदानों में प्रवेश, गजनी का गंगा के मैदानों में प्रवेश, मैदानों में प्रवेश, में प्रवेश। तो यार यहां पे पहला प्रवेश आपको देखने को मिल जाएगा 1018 में, जब ये मथुरा पर अटैक करेगा। व्हाट हैपेंड टू संग्राम राजा? संग्राम राजा जीवित रहे हैं, गजनी केवल वहां से लूट करके लेके आए। 1018 में आपको देखने को मिलता है मथुरा में आक्रमण, मथुरा में आक्रमण आपको देखने को मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं मथुरा में आक्रमण, अटैक ऑफ मथुरा, अटैक ऑफ मथुरा। तो मथुरा पे इस समय एक राजा हुआ करते थे जो प्रतिहार वंश के राज्यपाल थे, नाम था प्रतिहार। प्रतिहार वंश के राजा थे, प्रतिहार वंश के राजा का नाम ही राज्यपाल था, राज्यपाल, राज्यपाल राजा, नाम राज्यपाल है। ये मैं सोचना कि उनके राज्यपाल थे, नहीं, नाम ही राज्यपाल था, राज्यपाल, राज्यपाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो गजनी वर्सेस राज्यपाल बैटल देखने को मिला, गजनी वॉन द बैटल। राज्यपाल बैटल देखने को मिला, गजनी वॉन द बैटल, गजनी इस बैटल को भी जीत जाता है और काफी शानदार तरीके से इस बैटल को जीतता है। राज्यपाल राजा आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। अब 1019 और 20 में होता है बाबू कालिंजर अटैक। 1019 और 20 में आपको देखने को मिलता है कालिंजर अटैक। 1019 और 20 में होता है कालिंजर अटैक। एक 1019 और 20 में आपको देखने को मिलता है कालिंजर अटैक। कालिंजर अटैक आपको देखने को मिलता है, कालिंजर अटैक देखने को मिलता है, कालिंजर अटैक आपको देखने को मिल जाता है, कालिंजर अटैक। आक्रमण आपको देखने को मिलता है। अब जो कालिंजर आक्रमण है इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक हम समझेंगे किस तरीके से देखने को मिलेगा, बताइए माट साहब। जो अटैक ऑफ कालिंजर है, जो 1019 और 1020 में हुआ है, तो यहां पर देखने को मिलता है, यहां एक चंदेल डायनेस्टी चला करती थी जिसके एक राजा थे, चंदेला डायनेस्टी यहां चलती थी, चंदेला डायनेस्टी थी, चंदेल वंश था, मैंने पढ़ा रखा है चंदेल वंश, ठीक है, राजपूत किंगडम का चंदेल डायनेस्टी है। मैं ये मान के चलता हूं कि मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा आपको किसी ने चंदेल डायनेस्टी पढ़ा रखी है। अगर आपने पढ़ रखी है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखी है तो आप मुझे बताइए एक बार। पालवंश का पढ़ा हुआ, पढ़ा चुका हूं, चंदेला डायनेस्टी, चंदेल डायनेस्टी, मैंने नहीं देखा किसी को भी चंदेल डायनेस्टी पढ़ाते हुए खुद के अलावा, ठीक है। चंदेल डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे विद्याधर चंदेल, विद्याधर चंदेल आपको देखने को मिलते हैं, विद्याधर चंदेल देखने को मिलते हैं। तो विद्याधर चंदेल ही बेसिकली एक बैटल लड़ते हैं वर्सेस गजनी। विद्याधर बहुत बुरी तरह डिफीट करते हैं गजनी को, वॉन बाय वेरी वेरी लार्ज डिफरेंस, वॉन द बैटल। विद्याधर बैटल को वॉन कर जाते हैं, ठीक है, और बहुत बड़े अंतर से वॉन करते हैं, गजनी परास्त हुआ, डिफीटेड। लेटर ऑन गजनी कालिंजर पर अब बाद में अटैक करता है और बाद में जीतता है, शुरुआत में ही बिल्कुल नहीं जीता है। सीधे तौर पर आपको देखने को मिलता है कि विद्याधर चंदेल यहां पर जीते हैं। यहां 3 आक्रमण हुए हैं और जो तीसरा आक्रमण है वो बेसिकली गजनी के बीच में और अन्य शासकों के बीच में हुए हैं, तब जाकर गजनी जीता है। तीसरे आक्रमण में, थर्ड अटैक में, थर्ड अटैक में गजनी अन्य लूट करता है, अन्य लूट करता है, करता है, परंतु विद्याधर कभी परास्त नहीं हुए, परंतु विद्याधर कभी परास्त नहीं हुए, विद्याधर परास्त नहीं हुए, नहीं हुए, वॉज नेवर बीन डिफीटेड, अनडिफीटेड रहे हैं वो, ठीक है। चलिए, अंतिम गजनी जीता है, अन्य लूट करता है, जी हां, थर्ड अटैक में गजनी जीतता है, जीतता है, गजनी जीतता है, गजनी वॉन करता है बैटल को, जीतता है। बट पॉइंट यही है कि विद्याधर को नहीं परास्त कर पाता, विद्याधर परास्त नहीं हुए, ठीक है, याद रखना।
थैंक यू भाई। सरपंच भाई, सरपंच क्या मतलब, एक बच्चा है जो बेसिकली सरपंच कह रहा है, काफी बच्चे सरपंच कहते हैं मुझे, तो ये एक अलग मजा है। सरपंच क्यों कहते हैं, ये लंबी कहानी है, किसी दिन बताएंगे, अभी नोट करने पे ध्यान दो। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। एक 2021 से 23 के बीच में कन्नौज और ग्वालियर के अटैक होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। गजनी किससे जीता अगर विद्याधर नहीं हारे? बाबू कुछ लोकल रूलर्स वहां पर हैं, क्योंकि ये एक बड़ी डायनेस्टी है। कलिंजर इज ए बिग डायनेस्टी, याद रखिएगा। दरअसल ये बात ये इसलिए है कि गजनी वहां पर लूट तो करता है, पर विद्याधर को वहां से नहीं हटा पाता, क्योंकि विद्याधर के बाद भी वहां रूलर आए हैं, अच्छे रूलर आए हैं। विद्याधर जी के ऊपर मैंने तो पूरी मतलब वीडियो भी बनाई हुई है, इंस्टाग्राम पे पड़ी भी है। आगे बढ़ते हैं, आपको अटैक्स देखने को मिलते हैं, कुछ उन अटैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपको देखने को मिलता है बाबू, दरअसल ग्वालियर का अटैक है, ग्वालियर एंड कन्नौज अटैक तथा कन्नौज आक्रमण, कन्नौज आक्रमण, कन्नौज आक्रमण, ग्वालियर एंड कन्नौज अटैक आपको देखने को मिलता है। ग्वालियर एंड कन्नौज अटैक, अटैक आपको देखने को मिलता है। तो ग्वालियर और कन्नौज अटैक की हम बात कर लेते हैं, कैसे कैसे आपको बात यहां देखने को मिली है। सबसे पहले कन्नौज के एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम है चंद्रपाल। ठीक है, चलिए, कन्नौज के एक रूलर हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रपाल। कन्नौज के कब हुआ है? 1021 से 23 के बीच में हुए हैं। तो 1021 में एक अटैक हुआ है जो कि बेसिकली हुआ है कन्नौज पर। कन्नौज में एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, जो कन्नौज के राजा थे, फटाफट याद रखना, दैट वाज चंद्रपाल। चंद्रपाल रूलर क्या होता है? बहुत जोर का काम कर दिया तुमने, क्या बताऊं अब मैं। चंद्रपाल, चंद्रपाल मुझे लिख लें दो भाई, वरना तुम्हारा फुटूर खराब हो जाएगा। चंद्रपाल वर्सेस बेसिकली गजनी, तो गजनी वॉन द बैटल। गजनी इस आक्रमण को जीत जाता है, जो गजनी है गजनी इस अटैक को जीत जाता है, गजनी वॉन द बैटल। 1021 में कीर्तिराज कछवाहा देखने को मिलते हैं, 1021 में ही कीर्तिराज कछवाहा देखने को मिलते हैं। कीर्तिराज कछवाहा, कछवाहा रूलर है, कछवाहा रूलर है, कछवाहा, कछवाहा रूलर आपको देखने को मिलता है, कीर्तिराज कछवाहा। तो कीर्तिराज का जो अटैक होता है ना, बेसिकली बेसिकली कीर्तिराज का जो अटैक होता है वो किसके साथ होता है? गजनी के साथ। शुरुआती तौर पर वो जीतते हैं, ही वॉन द बैटल, बट कीर्तिराज अभी नहीं रहेंगे, इनके बाद इस वंश को डिस्प्लेस किया जाएगा। गजनी लॉस्ट द बैटल, कीर्तिराज कछवाहा वॉन द बैटल, बट स्टिल लेटर ऑन, बट 1023 में गजनी ग्वालियर पर भी कब्जा करेगा, गजनी ग्वालियर पर कब्जा प्राप्त करेगा, और कब्जा प्राप्त करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, गजनी ग्वालियर पर कब्जा प्राप्त करता है। फटाफट नोट करिए, बिना परेशानी के, मुझे लगता कि कोई दिक्कत आपको आने देंगे, नोट करिए। ठीक है, याद रखना। जसपाल भाई की दिक्कत है, कीर्तिराज किस डायनेस्टी, कछवाहा डायनेस्टी से था।
कच्छप घात बोलते हैं इसको, कचवाहा को कच्छप घात भी बोलते हैं, कच्छप घात, घर घात, कच्छप घात भी बोलते हैं, कच्छप, क च छ, क च छ, प घ आत, कच्छप घात। आगे चल के वो जो देखते हैं ना जयसिंह टू, जयसिंह फर्स्ट, सवाई जयसिंह, ये इसी डायनेस्टी से थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां इसके मोस्ट फेमस अटैक्स के बारे में बात करते हैं, जो इसके मोस्ट फेमस अटैक देखने को मिला है, दैट वाज बेसिकली ग्वालियर अटैक। नेक्स्ट पेज पर बात करता हूं ग्वालियर अटैक की। ग्वालियर अटैक की बात करते हैं। ग्वालियर अटैक, ग्वालियर अटैक आपको देखने को मिल जाएगा 1025 एडी, 1025 एडी है। इसको बोलते हैं मोस्ट फेमस अटैक है इसका, मोस्ट फेमस अटैक, मोस्ट फेमस अटैक है इसका। अटैक आपको देखने को मिल जाएगा। तो मोस्ट फेमस अटैक में सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, याद रखना, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, मंदिर पर आक्रमण। पूछा जाता है कि इस अटैक में इसका सेनापति कौन था। इस अटैक में जो इसका सेनापति था उसका नाम था तिलक। क्या नाम था, तिलक। इस अटैक में सेनापति का नाम तिलक था। सोमनाथ इन्वेड, इन्वेड आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा जाएगा नेम ऑफ कमांडर इन चीफ, नेम ऑफ कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ कौन था इसका, नेम ऑफ कमांडर इन चीफ ऑफ गजनी, कमांडर ऑफ गजनी, कमांडर ऑफ गजनी कौन था। तो जो गजनी का कमांडर था उसका नाम क्या था, जो गजनी का कमांडर था उसका नाम क्या था। सर जी, गजनी का जो कमांडर आपको देखने को मिलता है उसका नाम था तिलक, उसका नाम तिलक देखने को मिलता, तिलक आपको देखने को मिलता है। तो अब जब ये अटैक करता है तो पूछा जाता है इस समय गुजरात का शासक कौन था, इस समय गुजरात का रूलर कौन था, भीम फर्स्ट। गुजरात रूलर कौन था बाबू, भीम फर्स्ट आपको देखने को मिल जाएगा, भीम प्रथम, भीम फर्स्ट। क्या भीम फर्स्ट अटैक के लिए आया, नहीं। ठीक है, चलिए, कोई था ही नहीं गजनी को, यहां पर जो रूलर है भीम फर्स्ट वो यहां नहीं आते। डायनेस्टी कौन सी है, चालुक्य, चालुक्य डायनेस्टी के हैं भीम फर्स्ट, चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी आपको देखने को मिलती है। और बड़ी बात यहां पे ये देखने को मिलती है कि यहां कोई बड़ा बैटल नहीं हुआ, नो मेजर बैटल टुक प्लेस, नो मेजर बैटल टुक प्लेस, कोई बड़ा युद्ध यहां नहीं हुआ, कोई बड़ा युद्ध यहां नहीं हुआ, कोई बड़ा युद्ध यहां नहीं हुआ, नहीं हुआ। मंदिर को लूटा जाता है, अब उसमें कितना कुछ मिला है वो देख लीजिए। लूट परफॉर्म बाई, लूट बाई गजनी, लूट बाई गजनी, काफी सारी जो लूट है वो उसके द्वारा यहां पर की जाती है। ठीक है, याद रखना, कहा जाता है कि 400 किलोग्राम सोना, ठीक है याद रखना, 400 किलोग्राम सोना लूटा जाता है, 2000 किलोग्राम चांदी, 400 किलोग्राम सोना, केजी गोल्ड है, प्लस 2000 किलोग्राम चांदी यहां से लूटी जाती है, सिल्वर। इतना सामान यहां से लूटा गया। लगभग 50,000 के समथिंग लोगों की हत्या करी गई, 50,000 पर्सन्स किल्ड, इनकी हत्या की गई, प्लस मंदिर को डिमोलिश किया गया एंड सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया, सोमनाथ मंदिर डिमोलिश किया गया, मंदिर तोड़ा गया, यानी डिमोलिश हुआ। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया। दरअसल सोमनाथ मंदिर का कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से था कि इसमें ना मैग्नेटिज्म था, मतलब मंदिर की जो चारों इसकी अगर भुजाओं को देखें तो उन सब में मैग्नेट था, मैग्नेट। इस मैग्नेट की वजह से जो इसमें शिवलिंग होती थी वो बीच में सस्पेंड करती थी, मतलब ऐसे हवा में शिवलिंग तैरती रहती थी, तो लोग इसलिए बहुत ज्यादा जाते थे यहां पर। प्लस ये पहला ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है ये, तो सब इस वजह से इसको बहुत 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 मानते थे, सब जाते थे।
भव्य मंदिर बना हुआ था, बहुत जोर का था। तो इसने सोचा कि सबसे ज्यादा मंदिर में ही पैसा मिलता है, इसलिए यहां पर लूटने के लिए आया था। जब यहां लूटने के लिए आया, उसने लूटा। तो पहले जब ये आया था, जब मथुरा पर अटैक करा था, तब भी आया था, लेकिन जैसे ही गेट खुले, इसने तैरते हुए शिवलिंग को देखा, तो इसने ये भय मान गया कि ये क्या चीज है, ये तो मैटर हो गया। तो इस वजह से मैटर हुआ। तो जब भाई सोमनाथ मंदिर की बात आती है, तो जो तिलक नाम का इसका सेनापति था, उसने बताया था कि आप इसके एक थमले को तोड़ देंगे, थमला यानी पिलर को तोड़ देंगे, तो मैग्नेटिज्म खराब हो जाएगा, वो शिवलिंग नीचे गिर जाएगी। तब वो काम किया गया। ठीक है, याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। और जब ये वापस जा रहा था, यहीं से वापस जाते हुए जाटों ने इसको लूट लिया। यहीं से वापस जाते हुए जाटों ने लूट लिया। जाते हुए खोखर जाटों ने लूटा। खोखर जाटों ने लूटा। लूटा। लूटेड बाय खोखर जाट्स ऑन रिटर्निंग। लूटेड बाय खोखर जाट्स, खोखर्स ऑन रिटर्निंग। रिटर्निंग, जब रिटर्न कर रहा था यहां से, तभी खोखर जाटों ने लूट लिया। नोट करो, फटाफट से नोट करो। ठीक है, नोट करा। ठीक है, चलिए। जी हाँ, तो उन्होंने वापस ले लिया होगा, तो लूट के जो ले गया था, सारा थोड़ी ले लिया था। हाँ, इसके PYQS करने हो तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, टर्किश अटैक बाय जीत राणा, आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे सर्च कर लेना टर्किश अटैक बाय जीत राणा, कोई ना कोई वीडियो तो मिल ही जाएगी आपको। ठीक है, आगे बढ़िए। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब इसकी ईगो हर्ट हो गई थी इसी बात से, तो 1027 में इसने 1027 में गजनी ने खोखर जाटों के अगेंस्ट हमला किया। खोखर जाटों के अगेंस्ट हमला किया। खोखर जाटों के विरुद्ध हमला किया। विरुद्ध हमला किया। हमला किया। अटैक अगेंस्ट खोखर जाट्स इन 1027, अटैक अगेंस्ट खोखर जाट। तो खोखर जाट्स के अगेंस्ट इसने हमला किया। अब बड़ी बात यह है लल्ला कि भाई यहां पर ये जो अटैक कर रहे हैं ना, तो उसके पास बड़ी आर्मी है। जाट्स एक ग्रुप था, ना कि कोई आर्मी। तो क्योंकि ये ग्रुप था, इस वजह से जाटों को अधिक हानि हुई। जाटों को अधिक हानि हुई। अधिक हानि हुई। हानि हुई। परंतु गजनी को भी इसमें काफी हानि हुई थी। गजनी को भी हानि हुई थी, वो उसको यहां बीमारी लग गई थी एक। गजनी को भी हानि हुई, काफी हानि हुई, वो घायल हो गया था, उसको एक बीमारी लग गई, वो बीमारी सही ही नहीं हुई। वो बीमारी सही ही नहीं हुई। गजनी को भी हानि हुई। गजनी सफर्ड लॉस। गजनी सफर्ड लॉस। लॉस, और इतना लॉस वो सफर करता है यहां पर कि दिस लीड हिज डेथ। दिस लीड हिज डेथ इन 1030। और इसी की वजह से 1030 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से 1030 एडी में उसकी मृत्यु हो गई। नोट करो।
ठीक है, चलिए इसके बाद अब सोचिए कि भारत के अंदर फिर, चलो सर ये तो चलो 1030 में गजनी मर गया, 1030 में गजनी की मृत्यु हो गई। कहां पर हुई थी? गजनी में हुई थी। गजनी की मृत्यु गजनी में हुई है, गजनी यानी जगह है ना, तो गजनी की मृत्यु हो गई। और हुई भी कहां पे? अपने शहर में। तो अब उसका जो भारत के अंदर जो हिस्सा था उसको कौन संभालेगा? सर अब वो तो गजनी में था, लेकिन गजनी का एक सेनापति यहां पर रहा करता था जिसका नाम था गाजी सलार मसूद। कहां पे रहता था? इंडिया में रहा करता था। तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे, डिक्लाइन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया। क्या हुआ सृष्टि? आप हेडिंग डाल देंगे डिक्लाइन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया, डिक्लाइन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया। डिक्लाइन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया। डिक्लाइन ऑफ टर्किश एम्पायर इन इंडिया, टर्किश एम्पायर इन इंडिया। कि भारत में टर्किश एम्पायर का जो डिक्लाइन है वो किस प्रकार से हुआ है, बताइए भाई साहब। क्या कह रहा है सर? ये तरी घाट में किला है सर, जगतपाल कलचूरियन का। ये कहां पे है तुम्हारी जगह तरी घाट? भाई मैंने देखी नहीं एक्चुअली। ठीक है, भारत में तुर्क साम्राज्य का अंत, भारत में तुर्की प्रभाव दमन, प्रभाव का दमन हुआ। दमन आपको देखने को मिल जाएगा दरअसल 1034 में आपको देखने को मिलता है बैटल ऑफ बहराइच, बैटल ऑफ बहराइच देखने को मिलता है। जो बच्चे बहराइच उत्तर प्रदेश से हैं वो इस बात को जानते होंगे, बहराइच उत्तर प्रदेश में है ये, बहराइच आपको देखने को मिलता है। तो वो यहां पर आपको बैटल देखने को मिलता है गाजी सलार मसूद का, जो इसका उत्तराधिकारी था। गाजी सलार मसूद का, और अगेंस्ट में कौन है इसके? सर दैट वाज गजनी। गाजी सलार मसूद के अगेंस्ट में कौन है? सर दैट वाज गजनी। तो गजनी आपको देखने को मिलता है, गजनी आपको देखने को मिलता है। सॉरी 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 सॉरी, अरे गजनी का तो सेनापति का ही नाम है आपका, देखने को मिलते हैं। एक राजा है सुहेल देव है जिनका नाम, बहराइच के राजा आपको देखने को मिलते हैं, राजा साहब जिनका नाम है सुहेल देव। बहुत बुरी तरह इनको परास्त करते हैं सुहेल देव, बहुत बुरी तरीके से परास्त करते हैं, और यहां पर बेसिकली इस बैटल को जीत जाते हैं, वॉन द बैटल। सलार मसूद की हत्या कर दी गई और उसके बाद तुर्की प्रभाव खत्म हो गया और जीते हैं सुहेल देव, वॉन द बैटल। इसी वजह से आगे आने वाले 100 सालों तक कोई भी तुर्की भारत में नहीं रहा। आगे आने वाले 100 सालों तक कोई भी तुर्की भारत के अंदर नहीं आ पाया। 150 सालों तक कोई भी तुर्की भारत में नहीं आया। 150 ईयर्स तक कोई भी तुर्की भारत में नहीं आया। 150 ईयर्स तक की बात है ये, ठीक है, याद रखिएगा, बिना परेशानी के, ठीक है, याद रखो, ठीक है। चलो मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या तो आपको नहीं है? ठीक है जी हाँ भाई, इस प्रकार से आपका जो पहला तुर्की अटैक था वो तो खत्म हो गया। अब कल हम बात करेंगे गौरी एम्पायर के बारे में, तो जिसको गुरीद एम्पायर बोला जाता है, कल ही उसको खत्म कर देंगे। द लेजेंड ऑफ सुहेल देव काफी फेमस है, किताब है। हाँ भाई मैं हिस्ट्री पूरी ही पढ़ाता हूँ और आधी थोड़ी पढ़ाता हूँ। क्या रे क्या रे? ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। चलो चलो तो आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपसे बिल्कुल खुल के खेल रहे हैं। एक बात और समझ लेना, कल हम एक बहुत बहुत ही जरूरी, बहुत जानदार सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हर एक बच्चे को देखनी होगी सीरीज, बहुत तगड़ी सीरीज है, हर एक बच्चे के लिए है। चलो भाई चल ऑन, अरे यार ऑन हो जा। बहुत तगड़ी सीरीज आपकी कल स्टार्ट होने वाली है, उसको जरूर देखना। जब आप चैनल के ऊपर जाएंगे तो आपको सीजीएल की एक तथास्तु सीरीज दिखाई देगी।
दरअसल ये सीजीएल की तथास्तु सीरीज है बाबू, जो आपकी स्टार्ट होने वाली है। कल शाम को 8 बजे की क्लास है, तो इसकी जो इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी उसके लिए क्लास आपकी कल अपलोड होगी। उसके लिए कल आपकी क्लास अपलोड होगी सुबह 1 बजे, दोपहर में 1 बजे इसकी क्लास अपलोड होगी। इसके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप, उसके बाद इसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो पढ़ लेना आप। चलो कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।